बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खुशाद की करे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ पराठा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पैन में 3 से 4 टेबल स्पून आपने ऑयल के ले लेने हैं। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया 1 टीस्पून, उसको सौते कर लिया है और साथ में मैंने चिकन डाल दिया। इसमें चिकन जो है वो मैंने फुल ब्रेस्ट पीस होता है उसका 4th पार्ट ले लिया है। तो मैंने उसमें चिकन को लेकर उसको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैंने ये सारी स्पाइसेस 5 to 7 मिनट्स तक आपने पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कैप्शन मैंने इसमें मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करना है आपने। 3 से 4 मिनट इन स्पाइसेस के साथ पकाना है। फिर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका डाल दिया है। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेना है। मेक श्योर करना है कि चिकन कुक हो जाए। ये नीचे थोड़ा सा अगर आपका लग रहा है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है कि आपका थोड़ा सा मतलब नीचे से ना चिकन जो है ना वो ना लगे। उसके बाद मैंने एक छोटा सा प्याज ले लिया है और साथ एक छोटी सी साथ में मैंने शिमला मिर्च भी ले लिया, ठीक है। उसको मैंने कटिंग करके उसको ऐड कर दिया इसमें और इसको फुल आंच पे मैंने उस टाइम तक पकाना है कि ये इसका जो पानी जो है वो ड्राई हो जाए, ठीक है। इसको पकाना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, खुश करने के बाद मैंने इसकी डो रेडी कर लेनी है। डो की रेसिपी जो है वो प्रीवियस वीडियो से मिल जाएगी आपको, इसका लिंक जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद ये मैंने साइड से ठंडा होने के लिए रख दिया था जितनी देर में आपकी डो रेडी हो रही है। उसके बाद आपका स्टेप क्या होगा कि आपने रोटी को अच्छी तरह से बेल लेना है। बेलने के बाद पतली सी रोटी आपने बेल लेनी है, ठीक है। उसमें चिकन की फिलिंग करनी है और भैया मेरे पास चीज़ है, मैंने इसमें चीज़ की फिलिंग कर देनी है। चीज़ अच्छे से चीज़ की आप फिलिंग को थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए मैं जैसे मैंने फिलिंग किया, अब मैंने क्या करना है, टर्न देना है। आपने क्या करना है कि एक साइड से रोटी को पकड़ना है तो उसकी दूसरी तरफ से उसको ओवरलैप कर देना है, ठीक है। उसको करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी साइड से जो फिक्स करने के लिए हल्का सा उसको प्रेस करना है अपनी फिंगर की मदद से। और नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि ये आपके पास एक फोक होगा, फोक की बैक साइड की मदद से आपने इसको प्रेस करना है तो वो इतनी ज़बरदस्त से ना ये वो शेप सी बन जाएगी। इसी तरीके से आपने पूरी जो रोटी है उसको इस तरह से आपने इसको शेप से बना लेनी है। शेप से बनाने के बाद मैंने क्या किया कि इसको उठा के मेरे पास ये पैन है जिसमें मैंने ऑयल से ग्रीस किया उसको थोड़ा सा पहले। फिर इसमें ये जो है आपने बनाया पराठा, इसको मैंने पैन पे डाल दिया। पैन पे डालने के बाद मैंने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से कुक करना है। मेक श्योर करना है कि आपकी जब दोनों साइड्स पे थोड़ा सा कलर आ जाए, पहले आपने इसको थोड़ी देर आपने इसको भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ी देर पकने देना है वरना इतनी सॉफ्ट सी डो होती है तो वो सारी ना पड़ जाएगी। तो आपने क्या करना है कि इसको मेक श्योर करना है कि जब अच्छी तरह से थोड़ा सा कुक हो जाए तो आपने इसको टर्न देना शुरू करना है। टर्न देने के बाद जब थोड़ा सा कलर आएगा तब आपने इसमें घी ऐड करना है। जैसे आप पराठा बनाते हैं पराठे की तरह आपने यहाँ घी ऐड करना है। तो इसको ना अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। पकाने के बाद मैं आपको डिश आउट कर दिया। मैं आपको खोल के इसको चेक करवाती हूँ कि ये मेरा चीज़ पराठा इतना क्रिस्पी और इतना क्रंची और इतना मज़ेदार था। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपका कैसा बना है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर रहूँगी। और ये देखें पिज़्ज़ा फॉर्म में मैंने इसको काट दिया, आपको सारे चेक करा नहीं, देखिए कितनी मज़ेदार इसका टेक्सचर आ रहा है। मेरी वीडियो को फॉलो करते रहें और मज़े मज़े की चीज़ें बनाते रहें और बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।